Hello students, today I am going to teach you give you assignment of second unit test of science subject. Question number 1, choose the correct alternative from those given below each question. Number 1, which of the following trees are found in mountain region? A. Oak, pine and devdar. B. Peepal, date palm and babul. C. Coconut, babul and sesame. D. Palm tree, neem, bustard, teak. Our right answer is A. Oak, pine and devdar. ट्री कहाँ पाई जाती है? जो माउंटेन होते हैं, पहाड़ी इलाके में पाई जाती है, माउंटेन रीजन. Number 2, which of the following trees is found in coastal areas? Which of the following trees is found in coastal areas? A. Sesame, B. Eucalyptus, C. Coconut and D. Date palm. आएगा कोकोनट आएगा. राइट आंसर इज सी. कोकोनट जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं कोकोनट. नंबर 3, विच एनिमल इज ऑल्सो नॉन एज द शीप ऑफ द डेजर्ट? ए. याक, बी. कैमल, सी. एलिफेंट एंड डी. कांगारू. क्या है? विच एनिमल इज ऑल्सो नॉन एज द शीप ऑफ डेजर्ट? तो क्या है? शीप ऑफ डेजर्ट इज कैमल. जो कैमल क्या है? जो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है वो है कैमल. नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रीचर्स इज अ सी एनिमल? कौन सा जो क्रीचर्स है वो सी एनिमल है? ए. फ्रॉग, बी. स्नेल, सी. क्रैब एंड डी. क्रैन. क्या है? सी. क्रैब. क्रैब क्या है? जो है इज अ सी एनिमल के पर जाना जाता है. ये है सी में क्रैब है, वो सी एनिमल है. 5 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रीचर्स इज नॉट अ सी एनिमल? अब ये सी एनिमल कौन सा क्रीचर नहीं है वो हमें बताना है. ए. ऑक्टोपस, बी. फिश, सी. व्हेल एंड डी. स्नेल. Our right answer is snail. The snail क्या है? Is not a sea animal. 6, which of the following animals can live both? दोनों जगह रहता है. In water, पानी में, as well as on land, जमीन पर भी दोनों जगह रहता है. कौन सा एनिमल है वो? A. frog, B. fish, C. octopus, D. jellyfish. Our right answer is फ्रॉग. फ्रॉग जो है वो दोनों पर रहता है, पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है. नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ अ हैबिटेट? ए. वाटर, बी. रॉक, सी. टेम्परेचर एंड डी. प्लांट्स. आवर राइट आंसर इज प्लांट्स. तो क्या है? प्लांट्स इज अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ अ हैबिटेट. नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ अ हैबिटेट? ए. प्लांट्स, बी. एनिमल्स, सी. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डी है सनलाइट. राइट आंसर इज सनलाइट. सनलाइट इज एन abiotic component of our habitat. Number 9, some adaptations of camel are given below. Which of the adaptations does not help the camel in fighting the scarcity of water? A. camel urinates very less. B. camel do not sweat. C. the excreta of camel is dry.
D. It has long legs to escape from hot sand. राइट आंसर इज डी. इट हैज, उसके क्या है, जो लंबे पैर होते हैं वो भागने में मदद करते हैं. कहाँ? फ्रॉम रेती में, जो रेती होती गर्म रेती में, उसको भागने में मदद करते हैं. तो है इट हैज लॉन्ग लेग्स टू एस्केप फ्रॉम हॉट सैंड. नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट हैव अ स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी? ए. ऑक्टोपस, B. Fish, C. Whale, and D. Dolphin. Our right answer is A. Octopus. 11. Which of the following animals do not breathe through gills? कौन सा नीचे एनिमल है जो ब्रीथ करता है, सांस लेता नहीं है? किससे? थ्रू गिल से सांस नहीं लेता है. A. Fish, B. Tadpole, C. Whale, and D. None of the given. Right answer is C. Whale. 12. Which of the following animals is an aquatic animal? कौन सा एनिमल है जो पानी का एनिमल कहलाता है, एक्वेटिक कहलाता है? A. Frog, B. Dolphin, C. Salamander, and D. Yak. अपना राइट आंसर क्या होगा? डॉल्फिन. डॉल्फिन क्या है? एन एक्वेटिक एनिमल है. फ्रॉग दोनों पे रहता है, सलामंडर भी नहीं है, याक भी नहीं है. अपना राइट आंसर इज डॉल्फिन. नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट? अ डेजर्ट, बी माउंटेन्स, सी फॉरेस्ट, डी पॉन्ड. पॉन्ड क्या है? एक्वेटिक क्या है? तो क्या है? तो ये हमारा क्या टेरेस्ट्रियल नहीं, हैबिटेट है, ये एक्वेटिक है. तो यहाँ ये है पॉन्ड, जो क्या है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट नहीं है. नंबर 14. इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेरेंस इज अ स्नो लेपर्ड फाउंड? ए. डेजर्ट, बी माउंटेन्स, सी फॉरेस्ट, एंड डी ग्रासलैंड्स. Right answer is B. Mountains. 15. Which of the following animal is found in mountain terrain? A. Deer, B. Lion, C. Yak, D. Rabbit. Right answer is yak. 16. Which of the following is a living thing? लिविंग थिंग जानदार चीज है. कौन सी नीचे में से है? ए. क्लाउड, बी. टच मी नॉट प्लांट, मिमोजा, एंड सी. एरोप्लेन, डी. ट्रेन. राइट आंसर इज बी. टच मी नॉट प्लांट, मिमोजा. नंबर 17. फ्लावर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ब्लूम ओनली एट नाइट? क्या है? कौन सा फ्लावर है जो रात को खिलता है? ए. रोज, B. Touch me not plant, mimosa, and C. sunflower, D. lily. Right answer is lily, जो रात को खिलता है. तो लिखेंगे lily. Question 2. Fill in the blanks. Number 1. Invention of the wheel. जो पहिए की जो इन्वेंशन हुई, जो शोध के हिसाब से made a great change in modes of transportation. Invention of the wheel made a great change in modes of transportation. Number 2. A train running on single rail is called monorail. क्या हो गया ये? मोनोरेल कहलाएगी. A train running on single rail is called monorail. Number 3. In the beginning, the wheels of a bullock cart. शुरुआत में क्या है? जो उसके बुल्लोक कार्ट के व्हील्स होते हैं, कार्ट वेर मेड ऑफ वुड, लकड़ी के बनाए जाते थे. तो वेर मेड ऑफ वुड. नंबर 4. मीटर इज द SI यूनिट ऑफ लेंथ. Number 5. 1 meter is equal to 1000 millimeter. Number 6. The readings
on the scale. To measure the length of a book are 1.0 centimeter and 9.8 centimeter respectively. Then the length of the book is 8.8 centimeter. Number 7. The length of your mathematics textbook is measured. किससे measure करते हैं? In the unit सेंटीमीटर. हमें जो टेक्स्ट बुक का जो माप करना है तो हम सेंटीमीटर स्केल जो होता है उसका माप करेंगे. तो किस में लेंगे हम? क्या है? मेजर करेंगे इन द यूनिट सेंटीमीटर्स. Number 8. The unit of length used to measure the distance between Ahmedabad and Mumbai is kilometers. हमें जब अहमदाबाद मुंबई के जब डिस्टेंस कितना है वो मालूम करने के लिए किसका उस यूनिट का यूज किया जाता है? किलोमीटर्स. The unit of length used to measure the distance between Ahmedabad and Mumbai is kilometers. 9. The unit of length used to measure the length of the window of your classroom is meters. हमें क्या है यूज करेंगे हम मेजर करने के लिए? लेंथ और क्या है हमारी विंडो की और हमारे क्लासरूम की, तो हम यूज करेंगे मीटर्स. Number 10. The minute hand of a clock executes circular motion. जो क्लॉक है वो सर्कुलर मोशन में क्या है? जो उसका मिनट हैंड गोल घूमता है. तो एक द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एग्जीक्यूट्स सर्कुलर मोशन. 11. द पेंडुलम is of a clock. The pendulum of a clock executes periodic motion. Question 3. Mark the following statements with a right if true and with a wrong mark if false in a given box against each. Number 1. Cactus plant is found in deserts. जो कांटे वाली कैक्टस होती है कहाँ पाई जाती है? जंगलों में, रण प्रदेश में पाई जाती है. Number 1 है cactus plant is found in desert. This statement is right, so we put here right mark. Number 2. A camel can survive. जो camel लंबे समय तक रह सकता है without drinking water, पानी पिए बगैर, for a long time. This statement is also right, so we put here right mark. Number 3. A fish respires through its fins. यहाँ पर fins नहीं gills आना चाहिए, so the statement is wrong, so we put here wrong mark. For number, during respiration the plant absorbs oxygen and gives out carbon dioxide. This statement is right. जो रेस्पिरेशन होता है द प्लांट का तो एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन और हमें क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड. इसलिए बोलते हैं कि जो होता है ट्रीज के नीचे हमें नहीं सोना चाहिए क्योंकि वहाँ वो क्या है हमें वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है. तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द प्लांट एब्जॉर्ब oxygen and gives out carbon dioxide. This statement is right, so you put here right mark. Number 5. During photosynthesis जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ग्रीन प्लांट जो होता है एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव्स आउट ऑक्सीजन. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट. तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट absorbs carbon dioxide and gives out oxygen. This statement is right, so put here right mark. Number 6. In a cactus the stem carries out the process of photosynthesis. जो कैक्टस होता है कांटे वाला
उसकी जो स्टेम थर्ड होता है वो क्या है, प्रोसेस ऑफ, उसकी जो है कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस स्टेटमेंट इज राइट, सो वी पुट हियर राइट मार्क। नंबर 7, द लीव्स इन माउंटेन प्लांट्स, जो पहाड़ी इलाका होता है वहाँ के पत्ते कैसे होते हैं, प्लांट्स आर आइदर एब्सेंट, वेरी स्मॉल, और दे आर प्रेजेंट इन द शेप ऑफ स्पाइन्स। कैसे होते हैं, उनके पत्ते बहुत कम होते हैं, नहीं होते वो छोटे होते हैं, और दे आर प्रेजेंट इन द शेप ऑफ स्पाइन्स। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो वी पुट हियर रॉन्ग मार्क। नंबर 8, स्नेक्स एंड रैट्स लिव इन बरोज, ये क्या है, जो होल में रहते हैं, जो रैट्स होते हैं, जो चूहे होते हैं, सांप होते हैं, वो कहाँ रहते हैं, इन बरोज। दिस स्टेटमेंट इज राइट, सो वी पुट हियर राइट मार्क। क्वेश्चन 2 का बी है, मैच items given in column A with those in column B। नंबर 1, कॉलम ए हैबिटेट है, यहाँ पर जो रेठान जो लेते हैं उन्हें बताएंगे, मुस्कान बताए हैं, वास बताए हैं। कॉलम बी एनिमल्स रहते हैं, उनके नाम बताए हैं। 1 है डेजर्ट, 2 माउंटेन रीजन, 3 कोस्टल रीजन एंड 4 ग्रास लैंड्स। In column B, name of animals, A shell, snail, B camel, snake, C lion, deer and D goat, yak। डेजर्ट नंबर 1 है, डेजर्ट है, कैमल और स्नेक है, होगा इसके साथ मैच होगा, कैमल स्नेक। 2 नंबर माउंटेन रीजन, गोट याक। कोस्टल रीजन, शेल स्नेल। 4 नंबर ग्रासलैंड्स, लायन। ग्रासलैंड्स में क्या आएगा, सी है, लायन डियर। वंस अगेन डेजर्ट आएगा, डेजर्ट में होगा मैच होगा, कैमल स्नेक। 2 माउंटेन रीजन में होगा गोट याक। 3 नंबर कोस्टल रीजन में है, ए शेल स्नेल। एंड लास्ट ग्रासलैंड्स, सी लायन डियर। नंबर 2, इन कॉलम में 1 टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, 2 एक्वेटिक हैबिटेट, 3 बायोटिक components and 4 abiotic components। In column B, A lake, B temperature, C desert and D plants। Now we match column A with column B। 1 terrestrial habitat, desert, aquatic habitat, lake। 3 number biotic components, plants। 4 abiotic components, B temperature। Number 3, in column A creatures, नेम ऑफ क्रीचर्स हैं, एंड इन कॉलम बी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, उनके जो श्वसन के जो ऑर्गन है वो बताए गए हैं। नंबर 1 फिश, 2 अर्थवर्म, 3 प्लांट्स एंड 4 व्हेल। ए लीव्स, बी गिल्स, सी रूट्स, डी स्किन एंड ई नोस्ट्रिल्स। नंबर 1 फिश है, फिश के क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। नंबर 1 वी मैच विथ बी गिल्स। 2 अर्थवर्म, अर्थवर्म क्या करता है, उसकी स्किन से करता है, श्वसन करता है, रेस्पिरेशन करता है। 2 नंबर अर्थवर्म 2 डी, 2 डी अर्थवर्म स्किन। 3 प्लांट्स
A. Leaves for whale. Whale जो होते हैं उसके होते हैं nostrils. 1B, 2D, 3A and 4E. Question 3. Answer the following question in one sentence each. One sentence answer है. In number 1, in which areas do we find pine trees? In which areas do we find pine trees? Answer, pine trees are found in mountain areas. Pine trees are found in mountain areas. Number 2, what do rats and snakes do to escape the intense heat during the day? दिन के दरमियान जब गर्मी होती है तो गर्मी से भागने के लिए स्नेक्स और रैट्स क्या करते हैं? आंसर, टू एस्केप फ्रॉम, गर्मी जो होती है उससे बचने के लिए क्या करेंगे? बहुत तेज जो गर्मी होती है, इंटेंस हीट, गर्मी ज्यादा होती है, ड्यूरिंग द डे, दिन में ज्यादा गर्मी होती है, तो क्या है? रैट्स एंड स्नेक्स स्टे इन बरोज डीप इन द सैंड. सैंड जो होती है रेती, उसके एकदम नीचे जाते हैं जहां उन्हें ठंडक मिलती है. टू एस्केप फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे, rats and snakes stay in burrows deep in the sand. Question number 3. What type of trees are found in mountain regions? What type of trees are found? जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर किस किस्म के दरख्त, ट्रीज, झाड़ पाए जाते हैं? The trees found in mountain regions are normally cone-shaped, have sloping branches and needle-like leaves. Number 4. Which feature of a snow leopard, जो बर्फ का तेंदुआ होता है, प्रोटेक्ट करता है इट्स फीट, उसके पैरों को, फ्रॉम दी कोल्ड व्हेन इट वॉक्स ऑन द स्नो? जो बर्फ का तेंदुआ होता है अपने पैरों को किस तरह बचाता है जब वो चलता है, बर्फ पे चलता है? तो आंसर, स्नो लेपर्ड हैज थिक फर ऑन इट्स बॉडी इंक्लूडिंग फीट. उसकी क्या है, जो स्नो जो होता है, जो तेंदुआ होता है, बर्फीला तेंदुआ होता है, वो क्या है, उसके जो चमड़ी है वो क्या है, बहुत जाड़ी होती है. ऑन इट्स बॉडी इंक्लूडिंग फीट, फीट भी बहुत उसके मजबूत होते हैं. एंड टॉज टू प्रोटेक्ट इट्स फीट फ्रॉम द कोल्ड, कोल्ड से उसे बचाते हैं, सर्दी से, ठंडक से बचाते हैं. व्हेन इट वॉक्स, जब वो चलता है, ऑन द स्नो, जब वो बर्फ पर चलता है. नंबर 5. व्हाट एडेप्टेशन टू द स्टेम्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स हैव? क्या अनुकूलता होती है स्टेम्स ऑफ, जो एक्वेटिक होते हैं, पानी के जो झाड़ होते हैं प्लांट्स में, उनसे अनुकूलता होती है? आंसर है, द स्टेम्स ऑफ aquatic plants are long, hollow and light. Moreover, they grow up to the surface of water. जो उनके थड़ होते हैं, लोअर क्या है, बहुत एकदम कैसे होते हैं, लाइट होते हैं, और होलो एंड लाइट, पोचे होते हैं और लाइट होते हैं. कभी कभी क्या होता है, वो कहाँ ग्रो अप होते हैं, कहाँ उगते हैं, जो पानी की सतह होती है वहां पर भी उग जाते हैं. 6 नंबर. विच गैस इज एब्जॉर्ब्ड एंड रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन प्लांट्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन and release
carbon dioxide. Number 7. Which gas is absorbed and released during the process of photosynthesis? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ही कौन सी गैस, विच गैस इज एब्जॉर्ब होती है एंड रिलीज होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? आंसर, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन. Number 8. What adaptations do the leaves of desert plants have? Answer, the leaves in desert plants are either very small, less in number, and transformed into spines to reduce water loss by transpiration. Number 9. Water adaptation in the feet of frog help it to swim in water. जो होती है अनुकूलता क्या होती है फ्रॉग के पैरों में, जो जब वो पानी में तैरता है? आंसर, frogs have webbed feet which help them to swim in water. जाले जैसे उसके फीट के आकार होता है, तो उससे क्या है, वो उसके हेल्प से वो आराम से पानी में तैरता है. Frogs have webbed feet which help them to swim in water. Number 10. Why has life sustained on earth for thousands of years? क्यों अभी तक जो जिंदगी है, जो अपनी लाइफ है, क्यों सस्टेन्ड चल रही है ऑन अर्थ फॉर हजारों सालों से, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स? आंसर, लाइफ हैज सस्टेन्ड ऑन अर्थ फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर ड्यू टू reproduction and adaptation. Life has sustained on earth for thousands of years due to reproduction and adaptation. Number 1. List the types of terrestrial habitats. The terrestrial habitats are forest, deserts, mountains, and greenlands. Terrestrial habitats are forest, deserts, mountains, and greenlands. Number 2. Give one example of rectilinear motion. Answer, motion of a stone falling freely from a certain height. जब पत्थर गिरता ऊंचाई से, is an example of rectilinear motion. वो सीधे ही गिरता है, तो क्या है मोशन, उसकी जो गति होती है. मोशन ऑफ अ स्टोन, जो पत्थर है, फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम अ सर्टेन हाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलाइनर मोशन. नंबर 3. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सर्क्यूलर मोशन. जो सर्क्यूलर होती है मोशन का लिखना है. नंबर सर्कल जो होती है, राउंड जो होती है, उसे राउंड गति जो है वो लिखना है. द मोशन ऑफ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक. जो क्लॉक के हैंड्स होते हैं राउंड में घूमते हैं. और व्हील्स ऑफ ए साइकिल. साइकिल के व्हील्स होते हैं वो भी राउंड में घूमते हैं. द मोशन ऑफ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक और व्हील्स ऑफ अ साइकिल इज एन एग्जाम्पल of circular motion. Number 4. What kind of motion
is performed by the pendulum of a clock. जो क्लॉक का होता है, घड़ी का जो लोलक फिरता है, कौन सी गति है उसकी? What kind of motion is performed by the pendulum of a clock? Answer: the pendulum of a clock executes करता है periodic motion. The pendulum of a clock executes periodic motion. Number 5. What kind of motion is performed by the hands of a clock? Answer: the hands of a clock performs circular as well as periodic motion. The hands of a clock performs करता है कौन सा? circular as well as periodic motion.